करता रहा। जेल में सजा काटने के दौरान इसके वालिदैन का इंतकाल हो गया। 2 भाई जो केस की पैरवी कर रहे थे वो भी मर गए। 2015 में उसके डेथ वारंट पर दस्तखत कर दिए गए। उसे फांसी देने की तैयारियां की जाने लगी। जेल के डॉक्टर ने उसकी गर्दन और कद का नाप भी ले लिया, लेकिन अचानक फांसी से एक दिन पहले रात 10:30 बजे हाई कोर्ट से खुशखबरी आई और उसकी सजाए मौत को खत्म कर दिया गया। गांव में एक जिम्मेदार घराने का लड़का था। ये अपनी चौधराहट का रोब जमाया करता था। गांव में एक और ग्रुप भी था, वो भी चौधराहट का दावेदार था। दोनों ग्रुपों में लड़ाई झगड़े मामूल की बात थी। एक दिन मुखालिफ ग्रुप ने चौधराहट के दावेदार को सबक सिखाने का फैसला किया। ये उसके घर गए और उसे बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाने लगे। करीब था कि ये उसे जान से ही मार देते। इसी दौरान उसका छोटा भाई ये मंजर देख रहा था। ये 9th क्लास का स्टूडेंट था। उससे अपने बड़े भाई की हालत ना देखी गई। ये अंदर गया और अपने बड़े भाई का पिस्तौल उठाकर ले आया। दरवाजे पर खड़े होकर उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 2 हमलावर जख्मी हो गए, जिनमें से एक की 28 दिन बाद मौत हो गई। बंदा मरने के बाद उस नाबालिग लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। ये 1993 की बात है। उस लड़के की उम्र सिर्फ 17 साल थी। उसका ताल्लुक बुरेवाला के नवाही इलाके गग्गू मंडी से था। 5 साल तक उसका मुकदमा चलता रहा और आखिरकार 1998 में उसे सजाए मौत सुना दी गई। उसने पहले 5 साल आम कैदियों के साथ जेल में गुजारे, लेकिन सजाए मौत मिलते ही उसे काल कोठरी में बंद कर दिया गया। यहीं से उसकी असल मुश्किलात का आगाज हुआ। उसने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और फिर सदर पाकिस्तान से भी रहम की अपील की, लेकिन उसकी सजाए मौत खत्म नहीं हुई। 2001 में पाकिस्तान में कम उम्र मुजरिमों को सजाए मौत ना देने का कानून मंजूर हुआ। अब उसका केस दोबारा निचली अदालतों में आ गया। पहले वालिदैन ने उसके केस की पैरवी की। उनका सब कुछ बिक गया तो वो कर्जा लेकर केस लड़ते रहे। बेटा जेल के अंदर ही था कि वालिदैन का इंतकाल हो गया। उसके बाद बड़े भाई ने केस की पैरवी शुरू कर दी। कुछ ही अरसे के बाद उसके भाई का भी इंतकाल हो गया। अब दूसरे भाई ने केस लड़ने की जिम्मेदारी संभाली। ये एक तवील कानूनी जंग थी। इसने 23 साल काल कोठरी में गुजारे। उसे 4 से 5 कैदियों के साथ 6 बाय 8 के कमरे में रखा गया था। बाकी कैदियों को ये सहूलत थी कि वो दूसरे कैदियों के साथ घुल मिल सकते थे। उन्हें सहूलियात भी ज्यादा थी और वो जेल में घूम फिर भी सकते थे। लेकिन चौधरी अनवर और उसके साथी सारा दिन काल कोठरी में ही पड़े रहते। उन्हें सिर्फ 2 घंटे के लिए काल कोठरी से बाहर निकाला जाता। तकरीबन 22 घंटे वो उसी काल कोठरी में गुजारते, जिसके अंदर ही बाथरूम बनाया हुआ था। अगर किसी ने कज़ाए हाजत करनी होती तो उसी कमरे में किया करता था। तवील कैद के दौरान चौधरी अनवर ने सिर्फ अपनों को ही नहीं गवाया। जब भी किसी की फांसी का वक्त आता तो ये इंतहाई खौफनाक मंजर होता। तमाम कैदी इंतहाई खौफजदा और उदास होते। साथी को फांसी होने के बाद पहले से मौजूद कैदी कई दिन तक खाना नहीं खाते थे। सजाए मौत के मुंतजिर इस कैदी को इतनी ज्यादा टेंशन होती थी कि उसे फालिज का अटैक हो गया और उसके जिस्म का बायां हिस्सा मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया। कुछ अरसे के बाद टेंशन की वजह से उसे हार्ट अटैक भी आ गया। आखिरकार 2015 में उसके डेथ वारंट पर दस्तखत कर दिए गए। उसे फांसी देने की तैयारियां की जाने लगी। जेल के डॉक्टर ने उसकी गर्दन और कद का नाप ले लिया। ये इसीलिए किया गया ताकि इसी हिसाब से फंदा तैयार किया जा सके। उसकी घर वालों से आखिरी मुलाकात भी करवा दी गई। इधर ये रो रहा था तो उधर घर वालों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। ये एक इंतहाई जज्बाती मंजर था जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। चौधरी अनवर को फजर के वक्त फांसी दी जानी थी, लेकिन अचानक उसके लिए हाई कोर्ट से खुशखबरी आ गई। अदालत आलिया ने रात 10:30 बजे उसकी फांसी के हुक्म पर अमल दरामद को रोक दिया। ये बस चंद दिन की खुशी थी। कैदी को यकीन था कि बस उसकी कुछ दिन जिंदगी और बढ़ गई है। आखिर तो उसे फांसी दी ही जानी है। अब चौधरी अनवर के जेल में यूं ही माहो साल गुजरते रहे। आखिरकार 2021 में 28 साल की सजा काटने के बाद चौधरी अनवर को रिहा कर दिया गया। ये डिस्ट्रिक्ट जेल विहाड़ी से बाहर आया तो उसके लिए दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। जब ये जेल गया तो उस वक्त
तो ना फोन थे और ना ही इंटरनेट। गाड़ियां, सड़कें और दीगर सहूलियात भी ना होने के बराबर थी। ये बाहर आया तो एक नई दुनिया उसकी मुंतजर थी। रिहाई के बाद ये सबसे पहले अपने बड़े भाई के घर गया। वहाँ उसका बड़ा भाई मौजूद नहीं था क्योंकि वो उसका केस लड़ते लड़ते इस दुनिया से कूच कर गया था। भाई के बच्चों ने चौधरी अनवर का इस्तकबाल किया। चौधरी अनवर समझते हैं कि उन्होंने जज्बात में आकर इंतहाई कदम उठाया। अगरचे वो वक्ती तौर पर जज्बाती थे और अपने इकदाम को दुरुस्त समझते थे, लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी की ये कितनी बड़ी गलती थी। उन्होंने हर दिन अपनी इस गलती पर पछतावे का इजहार करते हुए गुजारा। जब वो जेल गए तो बच्चे थे, लेकिन बाहर आए तो बूढ़े हो चुके थे। एक ऐसा बूढ़ा जो जिस्मानी तौर पर माजूर था, जिसके जिस्म का आधा हिस्सा फालिज की वजह से सही तरीके से मूवमेंट नहीं कर सकता था। अगर चौधरी अनवर को वक्त को पीछे करने का मौका मिले तो वो अपनी इस गलती को मुकम्मल तौर पर मिटाने की कोशिश करेगा। और इस छोटी सी गलती की वजह से चौधरी अनवर की पूरी जिंदगी तबाह हुई। उसके वालिदैन उससे बिछड़ गए, उसके भाई मर गए, उसके साथ जेल में रहने वाले कैदियों को फांसियां हुई। उसके दोस्त, यार, अहबाब उसे पहचानने से इनकार कर चुके थे क्योंकि जब ये गया था तो इंतहाई खूबसूरत जवान था, लेकिन जब ये जेल से वापस आया तो उसके बालों में चांदी सफेदी आ चुकी थी। जिस्म लड़खड़ा रहा था, जरिया मुआश कोई था नहीं। अब उसको एक नए सिरे से जिंदगी गुजारना थी, लेकिन जिंदगी अब इख्तिताम पजीर हो रही थी। चौधरी अनवर की ये सच्ची कहानी हमारे डेली पाकिस्तान की ऑडियंस का ज्यादातर हिस्सा यूथ पर मुश्तमिल है। उनको एक सिराते मुस्तकीम और एक नसीहत भी देती है। वो नसीहत या सबक बर्दाश्त और सब्र का है। हमारा मुआशरा बहुत ज्यादा अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुका है। हमसे किसी की छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं होती। हम तैश में आ जाते हैं। तैश में आकर किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उसका कत्ल तक कर देते हैं। उस वक्त तो हम जज्बात की रूह में बह रहे होते हैं और उस वक्त हम कुछ भी समझने के काबिल भी नहीं होते। अगर हम ठंडे दिल के साथ घर में बैठकर अपने इक़दामात का जायजा लें, उनका तजिया करें और सोचें कि हमारे किसी जज्बाती कदम से हमारे वालिदैन पर क्या गुजरेगी, हमारी बहनों का क्या होगा, हम अपने भाइयों का बाजू कैसे बनेंगे, और तो और हमारी अपनी और हमारी औलाद की जिंदगी कैसे गुजरेगी, तो यकीनन हम बेहतर